किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से प्रदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से चार राहगीर वहां आ पहुंचे। बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। तो इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? मैं एक यात्री हूँ। यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। दूसरे राहगीर ने कहा, बहन, आप मुझे तो पानी पिला दीजिए, प्यास से गला सूखा जा रहा है। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, पानी तो मैं आपको पिला दूंगी, मेरे एक सवाल का जवाब आप भी दो। अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। भैया, गरीब तो केवल दो ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा। तब वह चुपचाप वहां से हट गया। तब तीसरे राहगीर ने कहा, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तो मुझे पानी पिला दो। आप भी पानी पी सकते हैं, पर आप बताओ, अब आप कौन हैं? बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? कृपया मेरे सवाल का उत्तर दें। बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल सका। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। पानी पिलाकर आप पुण्य कमा लें। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा। आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खीज छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। क्या बताऊं, जो यहाँ आकर फंस गया, आपसे पानी मांग बैठा। मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? कृपया मेरी बात पर रोशनी डालें। वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसकी बात सुनकर चौंके और फिर चारों उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं। यह सब देख अगर मैं चुप रहा तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी।
मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, इसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। यही सोचता हुआ वह सीधा मुखिया के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर मुखिया ने उसके बहू को बुलाने के लिए दो लोगों को भेजा और उनसे कहा तुरंत सेठ की बहू को सभा में उपस्थित किया जाए। मुखिया के लोगों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा। क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर मुखिया ने तुम्हें बुलाने के लिए लोग भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा। नहीं नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर वह मुखिया के लोगों से बोली। तुम पहले अपने मुखिया से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में? किस रूप में मैं उनकी सभा में आऊं? बहू की बात सुन दोनों लोग वापस चले गए। उन्होंने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने तुरंत आदेश दिया, पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। दोनों नौकरों ने मुखिया की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, मुखिया जी ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। मुखिया ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? मुखिया जी, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे, इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। मुखिया को बहू की बात ठीक लगी। मुखिया को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। मुखिया ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए, जरा एक बार हमें भी बताएं। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोबारा दोहराए। बहू के प्रश्न सुन मुखिया और सभासद चकित रह गए। फिर मुखिया ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। मुखिया जी, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। मुखिया जी, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। मुखिया ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं? हाँ मुखिया जी, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं? मुखिया जी, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं।
मुखिया को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की वे दो मूर्ख कौन हैं। तो उसने तुरंत बहू से कहा, तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। मुखिया जी, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत पंचायत में ले आए। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। उसने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे यह बात विचारनी चाहिए थी। बहू चुप रही। मुखिया ने तब पूछा, बेटा, और बताओ दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस गांव का मुखिया है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर मुखिया पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर मुखिया ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया।